हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्सेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, पुलिस या अदर वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स की जीके जीएस की बेहतरीन वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव वॉरियर्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि यूपी पॉलिटेक्निक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चंस अन्य रेलवे, एसएससी तथा अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग किसने कहा? तो प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग ये मैक्सवेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? परवलयाकार दर्पण का प्रयोग होता है इसके लिए। ये सब क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आए गए हैं, तो अतः इन सबको आप नोट डाउन करते चलें। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो प्रकाश विकिरण तरंग एवं कण दोनों के समान अपनी प्रकृति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके अंदर न्यूनतम होती है? तो कांच के अंदर न्यूनतम होती है। जब प्रकाश कांच के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी गति सबसे कम होती है और हम जानते हैं प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है लगभग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वहाँ पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? तो प्रिज्म कोण व अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है स्पेशली पॉलिटेक्निक के लिए। अगला, धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था और इन्होंने ही तड़ित चालक का भी खोज किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये वोल्ट होता है। वोल्ट एसआई मात्रक है। शुष्क सेल किसका बना होता है? तो शुष्क सेल बना होता है जस्ते का। अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल का विद्युत विभव कितना होता है? तो 1.5 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो श्रेणी क्रम में लगाता है या समांतर। तो याद रखिएगा ये श्रेणी क्रम में है। और विद्युत वाहक बल का मात्रक तो जूल प्रति कूलम, यूनिट को आप ध्यान रखिएगा, जूल प्रति कूलम होता है। और विद्युत फ्यूज सदैव परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? तो हम जानते हैं ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? तो ये फैराडे ने दिए थे। अगला क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव किसका विरोध करता है? तो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। डायनमो की खोज किसने की? तो ये फैराडे ने की। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है तो ये गॉस होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने की थी चुंबकीय प्रेरण की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड थे। कभी कभी एक और वैज्ञानिक हैं जो प्रोटॉन की खोज के साथ गिने जाते हैं, उनका नाम है गोल्डस्टीन। उन्होंने भी किसी किसी किताब में उनका भी नाम होता है, तो उन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो ये एंडरसन है, इससे याद रखिएगा। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? तो ये पाउली थे, और इन्होंने एक नियम दिया था अपवर्जन का, जिसे पाउली का अपवर्जन का नियम कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और फोटोन की खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का एंटीकण क्या है? तो ये पॉजिट्रॉन है। अगला, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकुरल है। और रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? तो ये अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है। हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि यह रिवीजन के लिए ज़रूरी भी है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो ये गामा किरणों की होती है, तथा सबसे कम तो अल्फा की होती है। अगला क्वेश्चन, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। को याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, सॉरी वोट लिख गया है, वाट होता है। और सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट 6.67 × 10⁻23 होता है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक 6.67 × 10⁻11 होता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो ये पारसेक होता है। अगला क्वेश्चन, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो 3.26 लाइट ईयर के तुल्य होता है। अगला क्वेश्चन, एक पारसेक कितने मीटर के तुल्य होता है? कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो 3.26 लाइट ईयर इक्वल टू 1 पारसेक होता है। अगला क्वेश्चन, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? तो ये 4 गुना हो जाती है। और जी का मात्रक सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये ध्रुवों पर होता है, और सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 होता है, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि त्वरण का भी मात्रक है। अगला क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के तुल्य होता है? तो 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जानते हैं, न्यूटन ने किया था। और ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो ये केपलर है। ये IMP कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, केपलर। अगला क्वेश्चन, किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है? तो ये आसंजक बल है, जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुदैर्ध्य बल और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं अनुदैर्ध्य बल और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ये ध्वनि की जो आवृत्ति होती है उस पर निर्भर करता है, और कभी कभी पूछ लेता है आवृत्ति का मात्रक, तो ये होता है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? तो ये ध्वनि से संबंधित जो विज्ञान है उसे एकॉस्टिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48, साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो ये 30 से 40 डेसिबल के बीच की जो ध्वनि होती है वो साधारण बातचीत की जो स्तर है वही होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो ये ऊर्जा अपने साथ ले जाती हैं। जानते हैं कि तरंगों में ऊर्जा होती है, तो ध्वनि तरंगों में भी ऊर्जा होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, गैसों एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये संवहन विधि द्वारा होता है। तो यह था आज के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि यूपी में होने वाले जो यूपी पॉलिटेक्निक की पेपर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन सब का रिवीजन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह प्रश्न सभी रेलवे, SSC या अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही।
टेक केयर।